दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है फिजियोतम फिजियोथेरेपी सेंटर की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर दीपिका शाहू बनोदे। मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो फिजियोथेरेपी जो सेंटर्स है, पर्टिकुलरली किस तरह के स्पेशलाइजेशन है, किस तरह का फिजियोथेरेपी डिवाइसेस है, यहाँ पे इक्विपमेंट है जिससे लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, उस बारे में बताइए। जी, हमारा एक वेल इक्विप्ड क्लिनिक है। हम हर तरह के पेशेंट देखते हैं, जेरियाटिक, ओल्ड पेशेंट्स, किड्स, यंगस्टर्स, सब तरह के पेशेंट देखते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ बैक पेन के पेशेंट ज़्यादा आते हैं क्योंकि बैक पेन के इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, तो वो पेशेंट्स हम ज़्यादा देख रहे हैं। ये भी देखा गया है कि अभी जो लास्ट टाइम जब कोरोना आके गया तो काफ़ी यंगस्टर्स हैं, उन्हें आज भी देखा गया जॉइंट्स में, मसल्स में कई तरह के पेन्स होते हैं उनके इसमें। और इवन डॉक्टर भी बोलता है कि उनको एक्सरसाइज करो, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जंक फूड ज़्यादा इंटेक करते हैं तो उसका दुष्परिणाम उनके बॉडी पे होता है। तो आपके यहाँ पे जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं, यंगस्टर्स, जॉइंट पेन, मसल्स पेन वाले, तो किस तरह का आप उनको कंसल्टेंसी देते हो और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होता है, उस बारे में बताइए। पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नेक्रोसिस के पेशेंट केसेस ये सारे बहुत बढ़ गए हैं। हम ज़्यादातर उन्हें पहले तो लाइफस्टाइल उनका कैसे उन्हें मैनेज करना है वो एडवाइस करते हैं, जो कि आजकल खान पान बहुत यंगस्टर्स का बिगड़ा हुआ है। हम ज़्यादातर उसी पे ध्यान देते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं उन्हें कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और उसके बाद एक्सरसाइज के साथ हम उन्हें इक्विपमेंट्स लगाते हैं जो भी नेसेसरीज है उनके पेन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। हमारे पास कई तरह की मशीनरीज होती है, ट्रैक्शन है, IFT है, बहुत तरह की मशीनरीज होती है। मशीन्स के अलावा भी हम मैनुअल भी काफ़ी सारी थेरेपी करते हैं। आजकल कपिंग, नीडलिंग, ये सब भी आ गया, ये सारी थेरेपीज हमारे यहाँ होती है। ये भी देखा गया कि आफ्टर 40 ईयर्स के बाद या 35 ईयर्स के बाद जो महिलाओं में स्टोसिस के प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ते हैं जी। तो उनमें हड्डियों की घर्षण बोलो या बैक पेन बोलो, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम महिलाओं में आम बात है जी। तो जब महिलाएं आपके यहाँ आती है तो किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, उस बारे में बताइए। महिलाओं में आजकल ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जो खान पान था वो अच्छा था, तो पहले जो हमारी मम्मियाँ कर सकती थी वो आज की लेडीज़ नहीं कर पा रही है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि खान पान और लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ है। इसके लिए हम जो पहले के जो लेडीज़ है वो वॉक करते थे, वो ठीक रहते थे, पर आज के सिचुएशन में आपका वॉक से नहीं होगा। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज का वेट लिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके सिनेरियो में हमारे सिनेरियो में भी बहुत फ़र्क है। उनका खान पान बहुत अच्छा था, हमारा लाइफस्टाइल भी ख़राब है और खान पान भी इतना अच्छा नहीं है। इस वजह से सिर्फ वॉकिंग हेल्प नहीं करेगा। हमारे सेंटर पे योगा भी होता है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है, एक्सक्लूसिवली लेडीज़ के लिए है। जब जेनेटिक पेशेंट्स आपके यहाँ अप्रोच होते हैं आपके थेरेपी सेंटर में, तो उन्हें किस तरह की थेरेपी की आवश्यकता होती है? क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, इवन उनको होम विजिट भी करना पड़ता, तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए किस तरह की सर्विसेज होती है? जनरली जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं हमारा, उनके पीछे ज़्यादातर मकसद ये होता है कि वो खुद का काम खुद कर सके, इंडिपेंडेंस उनमें बना रहे, वो खुद अपने सारे काम कर सके, इसलिए हम उनको वैसे ट्रेन करते हैं। उनका एक्सरसाइज करवाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, सारे फंक्शनल एक्टिविटीज़ वो कर सके, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब फैकल्टीज़ की बात करते हैं आपके फिजियोथेरेपी सेंटर में, कितने ट्रेंड पर्सन्स हैं, क्या मैन पावर है, उस बारे में बताइए। जी, मेरे पास 2 असिस्टेंट्स हैं और हमारे पास योगा ट्रेनर है और स्ट्रेंथ ट्रेनर्स भी है। ये सारे हमारा एक पूरा 5 to 6 का स्टाफ है। शहर और विदर्भ के दर्शक डॉक्टर दीपिका शाहू मैम है, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर के आप संचालिका हो। आपको हमारे दर्शक है शहर और विदर्भ के लाइव देख रही, वन आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहा है, उसे देख के डायरेक्ट भी अप्रोच हो सकते हैं, इवन आपको कॉल कर सकते हैं या विजिट भी कर सकते हैं। तो चलते चलते आप ये भी बताइए कि जैसे ये सेंटर में आप आते हैं तो जैसे मॉडर्न सेंटर बोलते हैं, आधुनिक सेंटर है, इन कंपेयर टू अदर सेंटर्स ये नया मॉडर्न सेंटर्स है, तो क्या क्या इक्विपमेंट है, उस बारे में बताइए। जी, हमारे यहाँ हर तरह की एक्सरसाइजेज अवेलेबल है, हर तरह की मशीन्स अवेलेबल है, टेंस, अल्ट्रासाउंड, सारी तरह की मशीन्स हमारे पास अवेलेबल है। इनफैक्ट हम जो मैनुअल थेरेपीज होती है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये देखा गया कि अभी काफ़ी जो सेंटर्स है अभी आधुनिक तो है ही, इसके अलावा जो आप जैसे जो इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं वो भी मॉडर्न टाइप की है पूरे के पूरे। जी,
तो अभी जैसे पर्टिकुलरली हर एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइज होती है कि उस बारे जी, में? हर एज ग्रुप की अलग एक्सरसाइज होती है। किड्स के साथ हमें थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस रहना पड़ता है, उनके लिए हमें थोड़े क्रिएटिव टॉयज़ के साथ एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। यंगस्टर्स जनरली कर लेते हैं, उन्हें जैसे हम एडवाइस करते हैं। ओल्ड पेशेंट के साथ भी हमें पेशेंट रहना पड़ता है, बिकॉज उन्हें जल्दी समझ नहीं आता है कि हमें क्या बता रहे हैं। वो कई बार गलत एक्सरसाइज करते हैं जो हमें एडवाइस करते हैं उससे, तो उन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि आपको इस एंगल में करना है, इस इतने ही वेट के साथ करना है। ये सब बहुत स्पेसिफिक होता है फिजियोथेरेपी में, क्योंकि एक्सरसाइज के डॉक्टर्स ही हैं हम, कि उन्हें बताना जरूरी है कि इतना ही वेट आपको एडवाइस है, इतना ही एंगल एडवाइस है, इससे ज़्यादा ना करें, इससे कम ना करें। जो पैरालिसिस अटैक वाले जो पेशेंट जी। हैं उनको भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि फिजियोथेरेपी करो, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो जाता है। ऐसे पेशेंट जब अप्रोच होते हैं तो किस तरह से आपके थेरेपी क्रिएट होती है, उस बारे में? पैरालिसिस का तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट की फिजियोथेरेपी है। एक बार जो आपको हो जाए अटैक, उसके बाद आप कुछ दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, उसके बाद आपको थेरेपी शुरू करनी ही चाहिए। जो जल्दी थेरेपी शुरू करते हैं उनको जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, वो जल्दी अपना फंक्शन शुरू कर सकते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर भी करता है। कुछ पेशेंट बहुत लो हो जाते हैं कि हम शायद नहीं कर पाए, कुछ पेशेंट एक्टिव रहते हैं कि हम कर लेंगे। तो एक वो पूरा प्रोटोकॉल होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है कि पेशेंट किस स्टेट पे है, उस अकॉर्डिंग हम उनके ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और वैसे एक्सरसाइजेस फॉलो करवाते हैं। जैसे कि आपका एक मॉडर्न सेंटर है, ये फिजियोथेरेपी सेंटर है, तो काफ़ी जो ऑर्थो स्पेशलिस्ट है, न्यूरो स्पेशलिस्ट है, वो भी पेशेंट्स को बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी मस्ट है, या स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, डे टू डे लाइफ के लिए। तो आपके यहाँ मेडिटेशन सेंटर भी है, अंडर वन रूफ ईच एंड एवरीथिंग है, आपके यहाँ सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये डॉक्टर्स कम्युनिटी है, जब भी आपसे अप्रोच करती है तो आप उन लोगों को क्या आपका एक मैसेज रहेगा कि मतलब पेशेंट्स यहाँ पे भेज सकते हैं सेंटर में, उसका लाभ ले सकते हैं, तो क्या मैसेज होगा आपका? मैं सभी जो भी हमें सुन रहे हैं, मैं यही एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ थेरेपी जल्दी स्टार्ट करिए। पेन जब आपका 40% है तभी अप्रोच करिए। 80 जाने पर अगर फिजियोथेरेपी क्लिनिक आएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। फिजियोथेरेपी आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जनरल पेन हो तो डॉक्टर सजेस्ट करेगा तभी आप फिजियोथेरेपी अटेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। इंडिया में अवेयरनेस नहीं है, थोड़ा जानिए फिजियोथेरेपी को, बहुत वास्ट है, हम हर तरह के ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं। ओके, तो दर्शकों ये थे डॉक्टर दीपिका शाहू मैम, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर के आप डायरेक्टर हो। आपने जैसे कि बताया कि आर्ट ऑफ द सेंटर आपका फिजियोथेरेपी सेंटर है, मॉडर्न डिवाइसेस हैं और ट्रेंड स्टाफ है यहाँ पे, और सेकंड थिंग इकोनॉमिकली बेस्ड आपके प्राइस चार्जेस भी है। जी। तो निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं उसका बेनिफिट उठाएंगे। इवन डॉक्टर्स भी आपको डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। आपकी ऑनलाइन नंबर्स भी शो हो रहा है हमारे स्क्रीन पे, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।